दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। अब इस टॉपिक के कुछ भाग को आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे का भाग हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। अब प्रायिकता के अंतर्गत हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे सप्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब भाई देखिए, जैसे इसका नाम है सह प्रतिबंध कंडीशनल। यहाँ पर क्या होगा, हम जब भी कोई घटना की प्रायिकता निकालेंगे तो हमें वहाँ एक कंडीशन गिवन होगी, हम उस कंडीशन के अंतर्गत उसकी प्रायिकता निकालेंगे भाई, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसे हम एक उदाहरण द्वारा देख लेते हैं। जैसे नॉर्मली हमें दिया हुआ है कि ताश की एक गड्डी से एक इक्का निकालने की प्रायिकता क्या है। अब भाई हमें पता है कि ताश की गड्डी में ना कुल मिला के 4 इक्के होते हैं और भाई कुल मिलाकर 52 पत्ते होते हैं। तो एक इक्का निकालने की प्रायिकता हो जाएगी 4/52। सरल कर लेंगे तो आ जाएगा 1/13। भाई ये तो हो गई एकदम नॉर्मल प्रायिकता। लेकिन अब अगर बोल दे कि अब उसी गड्डी से दूसरा इक्का निकालने की प्रायिकता क्या होगी। अब भाई गड्डी वही है, पहला इक्का वापस नहीं रखा गया है और हमसे कह रहा है कि अब आप दूसरा इक्का निकालिए। तो भाई यह हो गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सप्रतिबंध प्रायिकता। क्योंकि भाई यहाँ एक प्रतिबंध दिया हुआ है कि गड्डी से एक इक्का पहले ही निकाला जा चुका है, अर्थात अब गड्डी में कुल मिलाकर 3 इक्के बचे होंगे और पत्ते हैं कुल मिलाकर 51। तो भाई प्रायिकता हो जाएगी 3/51 अर्थात 1/17। तो इस प्रकार की प्रायिकता को हम लोग कहते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता। भाई यहाँ नियम क्या होता है कि जो कुल घटनाएं हैं वह कम पड़ जाती हैं, क्योंकि हमें एक कंडीशन के अंतर्गत कुल घटनाओं की संख्या लिखनी पड़ती है। अब भाई यहाँ पर सवाल काफ़ी आसान था, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर डायरेक्ट ही प्रायिकता निकाल ली। लेकिन भाई इसके लिए एक सूत्र भी होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि कोई 2 घटनाएं हो रही हैं, ई और एफ। ई घटना हो रही है और एफ घटना हो रही है। भाई एफ घटना हमें पहले से ही ज्ञात है, एफ घटना हमें पहले से ही ज्ञात है। तब अगर पूछ दे कि भाई ई घटना होने की प्रायिकता क्या होगी, कब, जब एफ वाली घटना पहले ही हो चुकी है। तो भाई इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं P/F, अर्थात ई के होने की प्रायिकता जबकि एफ वाली घटना पहले से ही हो चुकी है। तो भाई सूत्र होता है P/E/F। अभी ध्यान रखना है कि जो अपॉन में है वह PF रखा जाएगा, जो संख्या यहाँ नीचे होगी वही यहाँ नीचे रखी जाएगी, अर्थात कुल घटनाओं की जो संख्या है वह F रखी जाती है, जो घटना पहले से ही घट चुकी है। अब आइए इस सूत्र को ना एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण लिखा हुआ है, कह रहा है एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि ज्ञात हो कि कम से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब भाई एक परिवार में केवल 2 बच्चे हैं तो कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी। अगर हम लड़के को B और लड़की को G लिखें तो भाई पहली घटना हो सकती है कि दोनों ही लड़के हों, दूसरी हो सकता है कि भाई दोनों ही लड़कियां हों, एक लड़का एक लड़की या एक लड़की और एक लड़का। इस प्रकार कुल मिलाकर 2 बच्चे होने पर कुल मिलाकर 4 प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। अब अगर आपसे यहां कह दे कि दोनों बच्चे लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी, तो भाई देखिए यहां पर केवल एक बार ऐसा आया है कि दोनों ही बच्चे लड़के हैं, तो दोनों बच्चे लड़का होने की प्रायिकता हो जाएगी 1/4, क्योंकि एक आपकी फेवरेबल घटना है और कुल मिलाकर 4 घटनाएं हैं, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/4। लेकिन कह रहा है कि यदि ज्ञात हो कि कम से कम एक बच्चा लड़का है। अब देखिए भाई घटनाएं कम पड़ जाएंगी, हमें कितनी घटनाएं लेनी है जिसमें कम से कम एक बच्चा लड़का हो, अर्थात हम कुल घटनाओं में यह वाली घटना हटा देंगे, क्योंकि भाई यहाँ दोनों ही बच्ची लड़कियां हैं।
कोई लड़का नहीं है ना, तो अब कुल मिलाकर घटनाएं बचेंगी 3। अब कह रहा है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। अब भाई प्रायिकता हो जाएगी 1/3, क्योंकि घटनाएं केवल 3 बची हैं। अब अगर इसी सवाल को हम सूत्र से लगाएंगे तो भाई कैसे लगाएंगे। अब जो चीज़ हमें ज्ञात होती है उसे हम एफ वाली घटना मान लेते हैं। अब भाई एफ में क्या हो जाएगा, कम से कम एक बच्चा लड़का है। तो कम से कम एक लड़का का मतलब क्या है, या तो दोनों लड़के होंगे या भाई एक लड़का होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 3 घटनाएं होंगी। अब ई में क्या है, कह रहा है कि दोनों ही बच्चे लड़के हों, तो हमने भाई दोनों ही बच्चे लड़के कर दिए। अभी यहाँ से आप निकाल लो ई इंटरसेक्शन एफ, तो भाई क्या हो जाएगा, दोनों ही बच्चे लड़के हो जाएंगे। अभी हमें निकालना है पी ई अपॉन एफ, तो भाई सूत्र होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अब पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, भाई कुल मिलाकर एक ही घटना है तो यहाँ हो जाएगा 1। और भाई पी एफ में कितनी घटनाएं हैं, पी एफ में घटनाएं हैं 3, तो भाई कुल घटनाएं हो गई 3। तो भाई हमारा आंसर क्या हो गया, 1/3। अब आते हैं हम प्रश्नावली 13.1 पर। पहला सवाल है, कह रहा यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हों कि पी ई बराबर 0.6, पी एफ बराबर 0.3 और पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0.2, तो हमें मान ज्ञात करना है पी ई अपॉन एफ और पी एफ अपॉन ई का। अब हमें यहाँ पी ई का मान पता है, पी एफ का मान पता है और हमें मान पता है पी ई इंटरसेक्शन एफ का। और भाई सबसे पहले हमें मान निकालना है पी ई अपॉन एफ का। तो भाई सूत्र हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ, और भाई जो यहाँ नीचे होता है वही यहाँ पर भी नीचे होता है। अब भाई इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान है 0.2 और भाई इसका मान हो जाएगा 0.3। यहाँ पे हल कर लेंगे और भाई मान निकल आएगा 2/3। इस प्रकार से हमें मान निकालना है पी एफ अपॉन ई का। तो भाई सूत्र क्या बन जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ, इस बार भाई बटा में क्या पहुंच जाएगा, यहाँ नीचे ई है तो यहाँ पर भी नीचे ही ई हो जाएगी 0.2 और यहाँ हो जाएगा 0.6। भाई इसे हल कर दोगे तो आ जाएगा 1/3। अभी प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है कि पी ए अपॉन बी ज्ञात कीजिए, जबकि भाई पी बी और हमें पी ए इंटरसेक्शन बी का मान गिवन है। अब हमें पी बी पता है और हमें पता है पी ए इंटरसेक्शन बी, और हमें मान ज्ञात करना है पी ए अपॉन बी। तो भाई सूत्र क्या बन जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। इसका मान है 0.32 और इसका मान है 0.5। भाई इसे थोड़ा हल कर लेंगे तो आ जाएगा 32/50। यहाँ थोड़ा सरल करेंगे तो भाई प्रायिकता आ जाएगी 16/25। अभी प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि पी ए बराबर 0.8, पी बी बराबर 0.5 और हमें पी बी अपॉन ए का भी मान गिवन है। तो भाई हमसे यहाँ पर 3 सवाल पूछ रहा है। अब हम यहाँ सबसे पहले ज्ञात करेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी का मान। अब भाई सूत्र बना लीजिए, पी बी अपॉन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। जो नीचे होता है वही नीचे रहता है। अब भाई इसका मान क्या है, इसका मान है 0.4 और हमें इसका मान तो पता नहीं है तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। और भाई पी ए कितना है 0.8, तो यहाँ हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, यहाँ भाई गुणा कर दो, आ जाएगा 0.32। यह हमारा पहला मान है। फिर हमें ज्ञात करना है पी ए अपॉन बी का मान। अब भाई पी ए अपॉन बी क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन अपॉन इस बार हो जाएगा पी बी, जो कि भाई यहाँ बी नीचे है। अभी इसका मान तो हमने यहाँ ज्ञात किया हुआ है 0.32 और पी बी का मान क्या है 0.5।
अब यह भी पिछले सवाल की तरह है, तो भाई यहाँ भी आंसर आ जाएगा 16/25। अब हमें तीसरा मान ज्ञात करना है पी ए यूनियन बी का। अब भाई ए यूनियन बी का सूत्र होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और हमें इन तीनों के ही मान पता है। भाई इसका मान है 0.8, इसका मान है 0.5 और इसका मान है 0.32। भाई यहाँ जोड़ेंगे और यहाँ घटा देंगे 0.98, अर्थात हमारा पी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 0.98। अभी प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए जबकि 2PA इक्वल टू पी बी बराबर 5/13 और पी ए अपॉन बी बराबर है 2/5। अब हमें यहाँ पता है कि 2PA बराबर 5/13, सो यहाँ से PA का मान क्या हो जाएगा भाई, 2 जाएंगे इधर तो हो जाएगा 5/26। इसी प्रकार PB का मान तो हमें गिवन है 5/13 है, और यहाँ है PA अपॉन बी का मान। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे PA इंटरसेक्शन B बराबर, भाई सूत्र क्या हो जाएगा PA अपॉन बी इंटू PB। भाई हमने तिरछी गुणा कर ली वहाँ पे। अब PA अपॉन बी क्या हो जाएगा 2/5 और PB क्या है 5/13। यहाँ पे हल कर लेंगे तो आ जाएगा 2/13। अब यहाँ हम सूत्र लगाएंगे PA यूनियन B बराबर, यहाँ हो जाएगा PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब भाई PA है 5/26, यह हो जाएगा हमारा 5/13 और यह हो जाएगा -2/13। इसे थोड़ा हल कर लेंगे तो आ जाएगा 5/26 और यहाँ पे -3/13 प्लस 3/13। अब भाई यहाँ अगर जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 11/26। अब पांचवा सवाल है, कह रहा है कि PA बराबर 6/11, PB बराबर 5/11 और PA यूनियन B बराबर 7/11। तो हमें निम्न तीनों का मान ज्ञात करना है। भाई एकदम आसान सवाल है, हमें PA, हमें PB और A यूनियन B गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सूत्र लगाएंगे PA यूनियन B वाला। भाई सूत्र होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अभी इसका मान है 7/11 और भाई इसका मान है 6/11 और यहाँ है 5/11 माइनस PA इंटरसेक्शन B। अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, A इंटरसेक्शन B की ना प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। 6 5 11 में से 7 गए 4, आ जाएगी 4/11। तो भाई पहला मान हमें ज्ञात हो गया। अभी हमें मान निकालना है PA अपॉन B। तो भाई सूत्र क्या बन जाएगा, A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। अब इसका मान है 4/11 और भाई PB का मान है 5/11। 11 हो जाएंगे कैंसिल, भाई आंसर क्या आ जाएगा 4/5। इसी प्रकार एक हमें मान निकालना है PB अपॉन A का। तो भाई सूत्र बन जाएगा A इंटरसेक्शन B अपॉन PA। अब इसका मान तो 4/11 ही है और इसका मान है इस बार 6/11। तो भाई 11 कैंसिल, आ जाएगा 4/6 अर्थात 2/3।